नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम नारद जी की कुछ पहेलियों का वर्णन करेंगे। नारद जी कहते हैं, अरे हे शर्वो, तुम प्रजापति हो तो क्या हुआ? वास्तव में तो तुम लोग मूर्ख ही हो। बतलाओ तो, जब तुम लोगों ने पृथ्वी का अंत ही नहीं देखा तब सृष्टि कैसे करोगे? बड़े खेद की बात है। यह लिंग शरीर ही, जिसे साधारणतः जीव कहते हैं, पृथ्वी है और यही आत्मा का अनादि बंधन है। इसका अंत देखे बिना मोक्ष के अनुपयोगी कर्मों में लगे रहने से क्या लाभ है? देखो, एक ऐसा देश है जिसमें एक ही पुरुष है। सचमुच ईश्वर एक ही है। वे जागृत आदि तीनों अवस्थाओं और उनके अभिमानियों से भिन्न उनका साक्षी तुर्य है। वही सबका आश्रय है, परंतु उसका आश्रय कोई नहीं है। वही भगवान है। उस प्रकृति आदि से अतीत नित्य मुक्त परमात्मा को देखे बिना भगवान के प्रति असमर्पित कर्मों से जीवों को क्या लाभ है? एक ऐसा बिल है जिससे बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं है। जैसे मनुष्य बिल रूप पाताल में प्रवेश करके वहां से नहीं लौट पाता, वैसे ही जीव जिसको प्राप्त होकर फिर संसार में नहीं लौटता, जो स्वयं अंतर ज्योति स्वरूप है, उस परमात्मा को जाने बिना विनाशवान स्वर्ग आदि फल देने वाले कर्मों को करने से क्या लाभ है? एक ऐसी स्त्री है जो बहुरूपिणी है। यह अपनी बुद्धि ही बहुरूपिणी और सत्व रज आदि गुणों को धारण करने वाली व्यभिचारिणी स्त्री के समान है। इस जीवन में इसका अंत जाने बिना, विवेक प्राप्त किए बिना अशांति को अधिकाधिक बढ़ाने वाले कर्म का करने का प्रयोजन ही क्या है? एक ऐसा पुरुष है जो व्यभिचारिणी का पति है। यह बुद्धि की कुल्टा स्त्री के समान है। इसके संग से जीव रूप पुरुष का ऐश्वर्य, इसकी स्वतंत्रता नष्ट हो गई है। इसी के पीछे पीछे वह उल्टा स्त्री के पति की भांति न जाने कहां कहां भटक रहा है। इसकी विभिन्न गतियों चालों को जाने बिना ही विवेक रहित कर्मों में क्या सिद्धि मिलेगी? एक ऐसी नदी है जो आगे पीछे दोनों ओर बहती है। माया ही दोनों ओर बहने वाली नदी है। ये सृष्टि भी करती है और प्रलय भी। जो लोग इससे निकलने के लिए तपस्या, विद्या आदि तट का सहारा लेने लगते हैं, उन्हें रोकने के लिए क्रोध, अहंकार आदि के रूप में वह और भी वेग से बहने लगती है। जो पुरुष उसके वेग से विवश अनभिज्ञ हैं, वह मायिक कर्मों से क्या लाभ उठाएंगे? एक ऐसा विचित्र घर है जो 25 पदार्थों से बना है। ये 25 तत्व ही एक अद्भुत घर है। पुरुष उनका आश्रय में आश्रय है। वही समस्त कार्य करणात्मक जगत का अधिष्ठाता है। ये बात न जानकर सच्चा स्वातंत्र्य प्राप्त किए बिना झूठी स्वतंत्रता से किए जाने वाले कर्म व्यर्थ ही हैं। एक ऐसा हंस है जिसकी कहानी बड़ी विचित्र है। भगवान का स्वरूप बताने वाला शास्त्र हंस के समान नीर शीर विवेकी है। वह बंध मोक्ष, चेतन और जड़ को अलग अलग करके दिखा देता है। ऐसे अध्यात्म शास्त्र रूप हंस का आश्रय छोड़कर उसे जाने बिना बहिर्मुख बनाने वाले कर्मों से लाभ ही क्या है? एक ऐसा चक्र है जो छुरे एवं वज्र से बना हुआ है और अपने आप में घूमता रहता है। ये काल ही एक चक्र है। यह निरंतर घूमता रहता है। इसकी धार छुरे और वज्र के समान तीखी है और यह सारे जगत को अपनी ओर खींच रहा है। इसको रोकने वाला कोई नहीं। यह परम स्वतंत्र है। यह बात ना जानकर, कर्मों के फल को नित्य समझकर जो लोग सकाम भाव से उनका अनुष्ठान करते हैं, उन्हें उन अनित्य कर्मों से क्या लाभ होगा? मूर्ख है वो। जब तक तुम लोग अपने सर्वज्ञ पिता के उचित आदेश को समझ नहीं लोगे और इन उपयुक्त वस्तु को देख नहीं लोगे, तब तक उनकी आज्ञा अनुसार सृष्टि कैसे कर सकेंगे? शास्त्र ही पिता है, क्योंकि उनका जन्म शास्त्र के द्वारा ही होता है और उसका आदेश कर्मों में लगना नहीं, उनसे निवृत्त होना है। इसे जो नहीं जानता वह गुण में शब्द आदि विषयों पर विश्वास कर लेता है।
अब वह कर्मों से निवृत्त होने की आज्ञा का पालन भला कैसे कर सकता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए ऐसी रोचक जानकारियाँ लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।